फ्रेंड्स, आज का हमारा पौधा है मोगरा का पौधा। अभी आपके पौधे में यदि फ्लावरिंग हो रही है और आप चाहते हैं कि पौधा लगातार इसी तरह से फूल देता रहे, तो आज के वीडियो में आपको एक खास फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जो इस समय मोगरे के पौधे को बेहद ज़रूरी है और प्लांट को लगातार फूल देने में मदद करेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा मोगरा के पौधे में परेशानी होती है, एक बार फूल आकर उसमें दोबारा से फूल आना बंद हो जाते हैं, क्योंकि मोगरा का पौधा हमेशा नई ग्रोथ पर ही फ्लावरिंग करता है। इसके साथ ही यदि आपके प्लांट ने अभी तक फूल देना शुरू नहीं किया है, या मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं कि प्लांट की कलियां फूल बनने से पहले ही ख़राब हो रही हैं, गिर जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो ये फर्टिलाइज़र आप डालकर देखें, आपके प्लांट की ये समस्याएं बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। पौधे को आज मैं नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस के साथ साथ एक ऐसा फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ जिससे पौधे की मिट्टी उपजाऊ बनेगी, प्लांट में लंबे समय तक नमी बनी रहेगी, क्योंकि तेज़ गर्मियों में पौधे की मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है और इसकी वजह से भी प्लांट की ग्रोथ स्लो हो जाती है। दूसरा, मैं आपको एक स्प्रे बताऊंगी, उस स्प्रे को करने से आपके प्लांट की पत्तियां हरी भरी रहेंगी, पौधा घना होगा और प्लांट में पत्तियां पीली पड़ने की समस्या है तो वह भी खत्म होगी। तो मोगरा के पौधे में फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से पहले आपको ध्यान रखना है, पौधे में जितने भी सूखे हुए फूल हैं उनको आपको हटा देना है। इसी तरह से यदि प्लांट की टहनियाँ सूख गई हैं या पत्तियाँ खराब हो रही हैं, पीली हो गई हैं, तो उनको भी आप कट कर सकते हैं। पौधे की अभी आपको प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो भी फूल सूखता है उस फूल को हटा दें, या फिर पूरा बंच ही सूख जाता है इस तरह से फ्लावरिंग होकर। जैसे कि देखिए, इसमें अभी 2 कलियां बन रही हैं और एक फूल खिला हुआ है, तो ये फूल सूख जाएगा तो हमें सिर्फ फूल ही हटाना है। और जब ये तीनों फूल खिलकर सूख जाते हैं तब आप इसकी टिप से इस तरह से प्रूनिंग कर सकते हैं। क्योंकि मोगरा के पौधे में ये देखिए, गुच्छे में फूल खिलते हैं तो हम पूरे गुच्छे को नहीं हटा पाते हैं जब तक कि पूरे फूल नहीं सूख जाते हैं। दूसरा काम, यदि आपके प्लांट की कलियाँ फूल बनने से पहले ही गिर रही हैं तो ये बहुत तेज़ धूप की वजह से होता है। दोपहर की गर्म हवाओं और तेज़ धूप से आपको प्लांट को बचाना है। आप इसे सेमी शेड एरिया में रख सकते हैं या फिर ग्रीन नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत तेज़ गर्मी की वजह से भी कलियां नाजुक होने की वजह से झुलस जाती हैं और गिर जाती हैं। अब बात आती है, कुछ कलियां खिल तो जाती हैं लेकिन फूलों का आकार बड़ा नहीं होता है, अपने पूरे आकार में नहीं खिल पाती हैं। तो ऐसा पोषक तत्वों की कमी से होता है, वो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कौन सा फर्टिलाइज़र आपको डालना है। बात करें यदि वाटरिंग की, तो बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है और प्लांट को आपको इस तरह से पानी देना है, मिट्टी में नमी बनी रहे, ज़्यादा देर तक आपको मिट्टी को सूखा नहीं रखना है, तो आप रेगुलर इसमें वाटरिंग करें। अब बात करते हैं पौधे में फर्टिलाइज़र की, तो आपको फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से पहले मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये वर्मी कंपोस्ट, प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा, मिट्टी को ठंडक देगा। 1 से 2 मुट्ठी पॉट के साइज़ के हिसाब से आपको अपने प्लांट में डाल देना है। दूसरी चीज़ है ये नीम खली, पौधे को इंसेक्ट फंगस से बचाना भी ज़रूरी है। साथ ही इसमें कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो पौधे को अच्छी ग्रोथ देने में मदद करते हैं। तो 1 से 2 छोटा चम्मच आप नीम खली का इस्तेमाल करें। बड़ा पॉट है तो आप 2 छोटा चम्मच दें, छोटा है तो 1 छोटा चम्मच दे सकते हैं। ये सारे काम आपको सुबह या शाम के समय करने हैं। तेज़ धूप में आपको बिल्कुल भी खाद नहीं देना है, ना ही कोई स्प्रे करना है। इस समय शाम है, शाम के वक्त में अपने मोगरा के पौधे में ये फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रही हूँ। अब आपको पौधे में लगातार फूल चाहिए तो उसको पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र देना होगा। तो बहुत ही सेफ तरीका है प्लांट को पोटेशियम देने का। हमें किसी बाजार की फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होगी। केले के छिलकों को आप सुखा लें और उसको पीसकर पाउडर बना लें। पोटेशियम के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट से ये भरपूर होते हैं और पौधे पर बहुत तेज़ी से असर करते हैं। तो 2 छोटा चम्मच ये केले के छिलके का हमें पाउडर डाल देना है। हमने जो वर्मी कंपोस्ट डाला है उसमें मौजूद नाइट्रोजन प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएगा, जिससे कि पौधा लंबे समय तक फ्लावरिंग करेगा। अब जो मैं चीज़ डालने वाली हूँ मोगरा जैसे पौधों के लिए बेहद ही ज़रूरी है और महीने में 1 बार तो आपको इसका यूज़ करना ही है। यदि इसका यूज़ नहीं करेंगे तो आप प्लांट में कोई सा भी फर्टिलाइज़र डालते रहें, पौधा अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा, ना ही उसमें फ्लावरिंग होगी। तो ये है कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र पौधे को देना बहुत ज़रूरी है। तो कैल्शियम के लिए सबसे अच्छा तरीका है चॉक, जो ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाली वाइट चॉक होती है, कैल्शियम से भरपूर होती है।
और पौधे के लिए बिना नुकसान पहुंचाए कैल्शियम की ज़रूरत को पूरा करती है। तो आपको चॉक को पीस लेना है। इस तरह से 1 छोटा चम्मच ये चॉक का पाउडर आपको डाल देना है। ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है और बार बार रिपीट नहीं करना है। महीने में एक बार ही हमें इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि यदि आप ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल करते हैं तो प्लांट की मिट्टी का पीएच गड़बड़ हो सकता है। मोगरा ही नहीं, लगभग सभी पौधों के लिए कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। अब हमें इन सभी चीज़ों को मिट्टी से अच्छी तरह से कवर कर देना है और इसमें हमें कर देनी है वाटरिंग। अब हम एक स्प्रे तैयार करेंगे जिससे पौधे में पत्तियां पीली पड़ने की समस्या खत्म होगी और पौधा हरा भरा रहेगा, पत्तियों पर चमक रहेगी, फूल भी काफ़ी बड़े आकार के आएंगे। तो ये है एप्सम साल्ट। मैग्नीशियम की कमी से प्लांट की पत्तियां पीली पड़ती हैं। इसका पूरा नाम मैग्नीशियम सल्फेट है। बहुत आसानी से आपको ऑनलाइन या आपके लोकल मार्केट में मिल जाएगा। इसको बनाने के लिए लगभग 1 लीटर आपको पानी ले लेना है और उसमें हमें 1 छोटा चम्मच एप्सम साल्ट का डाल देना है। यदि आधा लीटर पानी लेते हैं तो आधा छोटा चम्मच एप्सम साल्ट का यूज़ करें। अच्छी तरह से इसको हमें मिक्स कर लेना है, बहुत ही आसानी से घुल जाता है। और स्प्रे बॉटल में भर के आपको पूरे प्लांट पर अच्छी तरह से स्प्रे कर देना है। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से आप अपने मोगरा से पूरी गर्मियों ढेरों फूल पा सकते हैं और पौधे को हरा भरा घना बना सकते हैं। थैंक यू।